मिथुन राशि के प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे भारतीय राशिफल चैनल में स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। आज का पंचांग 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 2:06 तक रहेगा। उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेगा और चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त मतलब दिन का शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 2:12 से 3:52 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करें। आज का प्रेरणादायक शुभ विचार, समय जीवन का सबसे अनमोल संसाधन है जो एक बार बीत जाने पर कभी वापस नहीं आता। समय का सदुपयोग और नियमों का पालन करना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि ये हमें मानसिक शांति और आत्मिक विकास भी प्रदान करता है। हिंदू दर्शन और जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि समय का सम्मान और नियमों का पालन जीवन को सार्थक बनाता है। समय वो धारा है जो निरंतर बहती रहती है और किसी के लिए नहीं रुकती। ये हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग ही ये निर्धारित करता है कि हम जीवन में कितना हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो समय का सदुपयोग कर नियमित पढ़ाई करता है, वो परीक्षा में सफल होता है, जबकि समय बर्बाद करने वाला असफलता का सामना करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ कर्म करना चाहिए, क्योंकि समय नष्ट करना आत्मविनाश को निमंत्रण देना है। समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ता है। नियमों के साथ चलना समय के महत्व को और बढ़ाता है। नियम हमें अनुशासित और केंद्रित रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यों की सूची बनाता है और उसका पालन करता है, तो वो अपने समय का अधिकतम उपयोग कर पाता है। नियम जीवन को व्यवस्थित करते हैं और समय की बर्बादी को रोकते हैं। रामायण में भगवान राम हमें मर्यादा और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि नियमों के साथ चलकर ही हम समय का सम्मान कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। समय का महत्व समझने और नियमों के साथ चलने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले समय प्रबंधन की कला सीखें। अपने दिन को प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित करें। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद के लिए छोड़ें। नियमित दिनचर्या बनाएं। समय बर्बाद करने वाली आदतों जैसे सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग को कम करें। इसके बजाय समय को रचनात्मक कार्यों जैसे पढ़ाई, कला या सेवा में लगाएं। हिंदू दर्शन में समय को काल के रूप में देखा जाता है, जो भगवान शिव का एक स्वरूप है। काल हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर पल का उपयोग सार्थक करना चाहिए। उदाहरण के लिए, नियमित ध्यान और प्रार्थना मन को स्थिर करते हैं और हमें समय का महत्व समझने में मदद करते हैं। महान व्यक्तियों ने समय और नियमों का पालन कर इतिहास रचा है। उदाहरण के लिए, स्वामी विवेकानंद ने अपने समय का उपयोग शिक्षा और समाज सेवा में किया, जिससे उन्होंने विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया। उनकी अनुशासित जीवन शैली हमें सिखाती है कि समय का सम्मान और नियमों का पालन ही सफलता का आधार है। समय का महत्व समझना और नियमों के साथ चलना जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। समय वो धन है जो बुद्धिमानी से खर्च करने पर हमें सुख, शांति और प्रगति देता है। भगवान शिव, भगवद गीता और प्रेरक व्यक्तियों की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अनुशासन और समय प्रबंधन के साथ हर कार्य को जोश और समर्पण से करना चाहिए। समय का सम्मान करें, नियमों के साथ चलें और अपने जीवन को सकारात्मकता और उद्देश्य से भर दें। तो आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशि में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि आप इस जीवन बदलने वाले वीडियो का हिस्सा बने। सजग हो जाइए, क्योंकि गुरुवार 10 जुलाई 2025 के अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी अप्रत्याशित और चमत्कारी घटना होने वाली है जो आपके भाग्य के सभी ताले खोलकर सुख और समृद्धि का सागर लाएगी। ये समय आपके लिए वो स्वर्णिम अवसर है जब आप अपने जीवन को एक नया और पवित्र स्वरूप दे सकते हैं। पिछले कई वर्षों से आपने आर्थिक तंगी, रिश्तों में खटास और अपनों के छल का सामना किया। आपने हर संभव प्रयास किया, मंदिरों में दीप जलाए, लेकिन हर बार निराशा और अधूरी इच्छाएं ही आपके हिस्से आईं। लेकिन अब समय पलट चुका है। गुरुवार का ये दिन आपके लिए एक नया सूरज लेकर आया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अब आपके जीवन पर छत्र बनकर बरस रही है। वो शुभ घड़ी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। आपके जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा और हर आंसू अब हमेशा के लिए विदा लेने वाले हैं। ये वो समय है जब आपकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलेगी,
भगवान आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपका भाग्य आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शन, एक सावधानी और एक दिव्य आशीर्वाद है। इसे हल्के में न लें। गुरुवार के अगले 24 घंटों में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके विरोधियों को चकित कर देगा। आपकी समृद्धि इतनी बढ़ेगी कि धन के भंडार आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। मेरी बात अटल है और जो मैं कहता हूँ वो साकार होकर रहता है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री विष्णु 5 बार लिखें। मेरे प्रिय मित्रों, गुरुवार का ये दिन आपके लिए एक अनमोल अवसर है जो युगों में एक बार आता है। यह वो क्षण है जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देगा बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सौभाग्य का द्वार खोलेगा। पिछले कई वर्षों से आपने अपनों की बेवफाई, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति का सामना किया। जीवन ने आपको बार बार कठिन परिस्थितियों में धकेला और हर बार आपके धैर्य की परीक्षा ली। लेकिन अब वो सब बीते कल की बात हो चुकी है। ये समय है अपने सपनों को नया आकार देने का, अपने जीवन को खुशियों से भरने का और अपने लक्ष्यों को साकार करने का। गुरुवार के अगले 24 घंटों में आपके जीवन की एक गहरी इच्छा पूरी होने वाली है। ये इच्छा ऐसी होगी जिसे सुनकर आपका हृदय खुशी से नाच उठेगा। लेकिन सतर्क रहें, इस खुशखबरी को किसी भी ईर्ष्यालु या शत्रु से साझा ना करें। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी उन्नति से जलते हैं और आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए कोई भी चाल चल सकते हैं। इसलिए इस समय गुप्तता और सावधानी आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अब आपके साथ हैं। आपका भाग्य अब आपके पक्ष में है और कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि गुरुवार के इन 24 घंटों में एक छोटा सा संकट भी आपके रास्ते में आ सकता है। जब सौभाग्य अपने चरम पर होता है तो एक छोटी सी भूल भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं और अपने निर्णयों में बुद्धिमत्ता का परिचय दें। ये वीडियो आपके लिए एक संघर्ष की शुरुआत है। एक तरफ सुख और समृद्धि आपके द्वार पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ आपका चंचल मन और बाहरी विरोधी आपके मार्ग में अवरोध डाल सकते हैं। जब जीवन में समृद्धि का प्रकाश फैलता है तो मनुष्य कभी कभी अपनी ही गलतियों से उस प्रकाश को मंद कर देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अपने मन को संयमित रखें, भगवान के इस अनमोल उपहार को स्वीकार करें और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। आपके जीवन में जो परेशानियां और दुख हैं, उनके पीछे कुछ गुप्त शत्रु हैं। ये शत्रु आपके करीबी लोगों में से हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार, मित्र या सहकर्मी। ये लोग आपके भरोसे का दुरुपयोग कर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। पहला शत्रु वो है जो आपके सामने मधुर बोल बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करता है। दूसरा शत्रु वो है जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए नकारात्मक सलाह देता है। और तीसरा सबसे बड़ा शत्रु है आपका अपना मन, जो छोटी छोटी बातों पर भटक जाता है। इन शत्रुओं से बचने के लिए अपनी योजनाएं गुप्त रखें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और अपने मन को शांत और एकाग्र रखें। जीवन ने आपको बार बार कठिन परिस्थितियों में डाला, लेकिन हर बार आपने साहस के साथ उनका सामना किया। आपने पहले भी संकटों को हराया और विजयी हुए। इस बार भी आपको वही दृढ़ता दिखानी है। दूसरों की बातें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहें। दूसरों की आलोचना को दिल से न लगाएं, बल्कि ये विचार करें कि आपके लिए क्या उचित है। धन की कमी ने आपको परेशान किया, लेकिन धन से अधिक मूल्यवान है आपका आत्मसम्मान। अपने कर्मों को पवित्र रखें, किसी का अहित न सोचें और अपने कार्य में पूरी लगन लगाएं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग कठिन समय में घबरा जाते हैं वे कभी शिखर तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग हर ठोकर के बाद उठकर आगे बढ़ते हैं वही सच्चे योद्धा बनते हैं। आप में वो शक्ति है जो आपको हर बाधा से पार करा सकती है। अपने भीतर की उस ज्वाला को प्रज्वलित रखें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है। गुरुवार के अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कई शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा और आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल है, लेकिन अपनी योजनाओं को सबसे छिपा कर रखें, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग आपकी प्रगति को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप संपत्ति या आभूषणों में निवेश की सोच रहे हैं तो ये समय लाभकारी रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं और उनके लिए कोई छोटा सा उपहार लें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में गुरुवार के इन 24 घंटों में प्रेम और एकता का माहौल रहेगा। कोई बिन बुलाया मेहमान आपके घर आ सकता है जो आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। लेकिन छोटी मोटी गलत फहमियों से बचें और बातचीत में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि तीखी वाणी रिश्तों में तनाव ला सकती है।
व्यवसाय में उन्नति के प्रबल योग हैं। पुराने ग्राहकों से लाभ मिलेगा और नई परियोजनाएं सफलता की ओर बढ़ेंगी। लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और जोखिम भरे सौदों से बचें। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतें। मौसमी बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। गर्म पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें। गुरुवार के इन 24 घंटों में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अनावश्यक बहस से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, क्योंकि इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। यदि घर में कोई गलतफहमी हो तो उसे तुरंत बातचीत से सुलझाएं, ताकि मामला बढ़े नहीं। बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ न जाएं, क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें।